सद्बुद्धि, सन्मार्ग और कार्य का संकल्प देना, अडिग रहे विश्वास तुम पर, ऐसा अंतः कर देना। मेरे हृदय में आने में तुम्हें कोई संकोच न हो। हे गुरुदेव, मुझे नज़रों से दूर कभी न होने देना। हे गुरुदेव, मुझे नज़रों से दूर कभी न होने देना। नमस्कार। गायत्री चिंतन धारा के इस सतत प्रवाह में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, गायत्री जयंती हो गई और इस दौरान बीच में कुछ महीनों से मैं देख रहा हूँ भाई बहन बात करते समय या मैसेज करते हैं, उसमें वो बार बार इस बात का उल्लेख करते हैं कि आप कहते हैं गायत्री मंत्र का जाप पूरे ध्यान से करना चाहिए। आप गायत्री माता का आवाहन कर रहे हो तो आपके मन में ये भाव आना चाहिए जाप करते समय कि हे गायत्री माता, आप आइए और हमारे भीतर विराजमान होइए। तो ये भाव आना चाहिए। अब ये भाव हमारा आता नहीं है। हम तो जाप करने बैठते हैं तो हमको कुछ और दिखते रहता है, कुछ इधर उधर की बातें आते रहती है, मन तो लगता नहीं है। अब ये लगभग सभी लोग यही कहते हैं कि मन तो लगता नहीं है, लेकिन कर रहे हैं साधना, अपने हिसाब से जाप वगैरह कर रहे हैं। तो अब अभी कुछ दिन पहले एक का फ़ोन आया, बोले कि मैं बहुत निराश हूँ, 12-14 साल हो गया साधना करते और मेरे को कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। अब मैं निराश हूँ, क्या करूँ समझ में नहीं आता। और मेरे अंदर की सारी बुराइयाँ मेरे को दिखती है ना, मेरे को लगता भी नहीं कि मेरी साधना सफल होगी, क्योंकि मेरे अंदर ये बुराई है, मेरे अंदर वो बुराई है, मेरे अंदर वो बुराई है। अब ये सारी बुराइयाँ दिख रही हैं लोगों को और लोग साधना करना चाहते हैं और ये साधना हो नहीं पा रही है जैसी वो चाहते हैं। कहीं पर ऐसा होता है कि पति साथ नहीं दे रहा है, परिवार में वातावरण नहीं है, पत्नी साथ नहीं दे रही है, परिवार में वातावरण नहीं है, या मैं बच्चों से कहती हूँ बच्चों को ये करना चाहिए लेकिन बच्चे लोग सुनते नहीं हैं। तो ये कॉमन बातें हैं और ये हमारे अनुभव में आती हैं। आज अपन ये कह रहे हैं कि मेरी साधना सफल कब होगी, बहुत दिन हो गया मैं निराश हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप गुरुदेव माता जी से जुड़ गए हैं, इससे बड़ी खुशखबरी और नहीं हो सकती। अब आप कहेंगे भाई जुड़ गए हैं तो हमको तो क्या क्या मिला हमको जुड़ने से, या क्या है, हमको कुछ अनुभव नहीं होता। ठीक है, आपको अनुभव नहीं होता, लेकिन साधना की सफलता की शुरुआत कहाँ से होगी? आप भटक गए हैं और आपको रास्ता दिख जाए कि भाई हाँ, यहाँ से चलेंगे तो हम सफल हो जाएंगे, अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। रास्ते का दिखना ये भी तो सफलता है। रास्ते का दिखना भी सफलता है। अगर आपको ये जाप करने बैठे हैं और आपकी प्रॉब्लम हो रही है कि हमारा मन नहीं लग रहा है, तो वो तो नहीं लगेगा, क्योंकि मन बना ही इसीलिए है कि उसकी चंचलता कायम रहे। वो तो चंचल है, वो तो लगेगा, है नहीं। अगर अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमारा ध्यान नहीं लगता है, तो ध्यान तो नहीं लगेगा, मतलब आपको पता चल रहा है ना कि नहीं लग रहा है। कई लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर भी कोई बुराई है और हमको भी ध्यान को एकाग्र करना है, ये पता ही नहीं चलता है। आपको कम से कम पता तो चल रहा है, आपको पता चल रहा है तो आप प्रयास करेंगे और आज नहीं कल उसमें सफलता मिलेगी। भाई सफलता तो प्रयास से मिलेगी ना। अब आदमी पहले ही निराश हो जाएगा कि भाई मेरे से अच्छा हो गया, मेरे तो ये नशा करता हूँ, वो नशा करता हूँ। बहुत से लोग यही हैं, हम तो मांस खाते हैं भैया, मटन खाते हैं, हमारे यहाँ गायत्री वायत्री नहीं चल सकती, क्योंकि गायत्री उपास करने वाला है, गायत्री जाप करने वाला है, तो उसके घर में तो मांस मटन नहीं चलता। तो बहुत सी गलत फहमियाँ कहना चाहिए, है नहीं, या मूढ़ मान्यताएँ, बहुत सी मूढ़ मान्यताएँ हमारे भीतर प्रवेश कर चुकी है, इसलिए हम निराश हो जाते हैं। हम बस सबसे पहली बात यही है कि निराश नहीं होना है। तो निराश नहीं होना है तो क्या करना है? निराश नहीं होना है तो परिस्थिति को समझना है। जब परिस्थिति को समझेंगे, जब परिस्थिति समझ में आएगी, तो फिर मनस्थिति बनेगी कि हाँ ऐसा ऐसा हमको करना है, तब आप करेंगे, तब सफल हो। भाई ये कोई एकदम टॉप में नहीं जाता ना, कोई एकदम टॉप में नहीं जाता। डॉक्टर इंजीनियर भी बनना है तो वो छोटे रहते तो उनको KG1 PP1 में डालते हैं ना बच्चों को, वही लोग बड़े होते हैं, उन्हीं की साधना, वही उन पढ़ाई लिखाई करते हैं, वही बड़े आदमी बनते, है ना। अभी मैं एक प्रवचन सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात की। क्या है, गुरुदेव ने कहा कि आने वाले दिन अध्यात्म विज्ञान के होंगे। तो मैं खोज रहा था कि अध्यात्म विज्ञान के होंगे तो क्या क्या होगा। तो मेरे को ये दिखा कि 2 चीज़ें जो हैं मनुष्य के जीवन को आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगी। उसमें पहली चीज़ ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी,
कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अब ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब मशीन की बुद्धि है नहीं, जैसे मोबाइल की बुद्धि होती है, कंप्यूटर की बुद्धि होती है, तो आप किसी खास तरह के वीडियो को देखेंगे तो उसी तरह के वीडियो आपको आएंगे, है ना। ये मोटा मोटी समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कृत्रिम बुद्धि, है नहीं। और दूसरी बात है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स है ना, मतलब अब वैज्ञानिक हैं, शोध कर रहे हैं, शोध करते करते भौतिकता के आधार पर शोध उनका आगे चल रहा है। तो उन्होंने, वैज्ञानिकों ने पाया, जो श्रेष्ठ वैज्ञानिक हैं लगातार रिसर्च कर रहे हैं, कि जो पदार्थ हैं उसको तोड़ करके आप अणु परमाणु में जा रहे हैं, अणु परमाणु को तोड़ के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में जा रहे हैं, फोटॉन में जा रहे हैं, बहुत सारे कणों में जा रहे हैं। और ये जो है वास्तव में जिसको हम परमाणु कह रहे हैं, ये भी कोई कण नहीं है, ये भी ऊर्जा की तरंगे हैं, ये भी ऊर्जा की तरंगे। अब इन ऊर्जाओं की तरंग में जो कण हैं, इन कणों को यदि आप देख लोगे तो ये स्थूल रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, और इन कणों को यदि आप नहीं देख पाएंगे तो ये तरल और ऊर्जा के रूप में रहेंगे और इनका प्रवाह चलते रहेगा और नहीं दिखेंगे। तो एक मतलब भौतिक विज्ञान का सूक्ष्मतम विज्ञान है नहीं। तो जिस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात है, वैसे ये भौतिक विज्ञान की सूक्ष्मतम बातें हैं। तो आने वाले दिनों में इन्हीं का ख्याल होगा, क्योंकि बहुत सी क्या है, शोध जो हुए ना भौतिक शास्त्र में, तो उसमें बहुत सी मान्यताएं, बहुत सी रिजल्ट, मान्यताएं नहीं कहना चाहिए, रिजल्ट, बहुत से रिजल्ट ऐसे निकले जो प्रचलित वैज्ञानिक मान्यताओं को तोड़ते हैं, प्रचलित मान्यताओं को तोड़ते हैं। एक मान्यता माने क्या, जैसे अपन ने विज्ञान कहता है कि भाई पदार्थ जो है उसका नाश नहीं हो सकता, पदार्थ ऊर्जा के रूप में है, पदार्थ को तोड़ोगे तो ऊर्जा बनेगी, और ऊर्जा जो है कभी अविनाशिता का नियम है, वो कभी नष्ट नहीं होती। अब वो नष्ट नहीं होती लेकिन वो रूपांतरित होती है, और आगे चल के धीरे धीरे करके जब आप पदार्थ को खोजते खोजते उसके अणु परमाणु से अंदर जाएंगे तो पदार्थ और चेतना दो अलग अलग रूप दिखते हैं। मैंने जो फोटॉन्स की बात आपको बताया कि वो फोटॉन्स अगर उनको देखोगे तो वो ठोस रूप में दिखेंगे, और यदि उनको नहीं दिखोगे तो वो तरंगों के रूप में, ऊर्जा तरंग के रूप में प्रवाहित होते रहते हैं। अब याद आता है मेरे को कि ऋषि मुनि कहते हैं कि संसार है ही नहीं, माया है। तो है ही नहीं मतलब ये ऐसी तरंगों के रूप में ही है, जब आप उनको देखने की कोशिश करोगे तो वो ठोस रूप में दिखेगा, नहीं तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, केवल तरंगे। तो जब विज्ञान इतना आगे जा रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और क्वांटम फिजिक्स की हम और पहुंच रहे हैं, तो हमको बहुत सी बातें हैं जीवन में प्रकाश डालने वाली, उधर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा, उधर भी ध्यान देना पड़ेगा। भाई ऐसा है, किताब आपको मिल गई ना, गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान लिख दिया और दूसरी किताबें लग दी, आप उसको पढ़ो। आप पढ़ने के बाद समझ में नहीं आया तो वो लोग कहते मनन करो, मनन करने के बाद समझ में नहीं आया तो किसी जानकार से पूछो। तो जानकारी तो जरूरी है ना, अतः तो धर्म जिज्ञासा, है नहीं। आपको धर्म को खोजना पड़ेगा, आपको कर्तव्य को खोजना पड़ेगा, आपको सत्य को खोजना पड़ेगा। सत्य को खोजने के लिए ही तो तपस्या का मार्ग है। भाई आपको साधना करने के लिए बैठाया गया, क्यों बैठाया गया? क्योंकि मन इधर उधर भटक रहा है। मन को एकाग्र करेंगे, बुद्धि को एकाग्र करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो संसार समझ में आएगा। अब संसार समझ में आएगा तब तो अपनी प्रॉब्लम समझ में आएगी, तब तो आप उस प्रॉब्लम को दूर कर सकेंगे। नहीं साहब, आपने गायत्री मंत्र का कहा था और माला जाप किया था, हमारा तो मन ही नहीं लगता, तो छोड़ो हटाओ। अच्छा छोड़ो हटाओ में तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा जी। आपको यही समझ में नहीं आ रहा है कि हमको गुरु मिल गए हैं और साधना की बात महत्वपूर्ण है, ये बात समझ में आ गई है। ये शुरुआत है, स्कूल पहुंच गए आप, ये शुरुआत है, स्कूल पहुंच गए आप। अब स्कूल पहुंच गए हैं तो आगे ज्ञान भी मिलेगा ना, लेकिन लगे रहना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा। गायत्री तो सद्बुद्धि की बात कहती है ना, तो सद्बुद्धि को धारण करना है। अब धारण करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। नहीं साहब हमने इतना पढ़ लिया, इतना काफ़ी है, उतना पढ़ लिया, अभी तो जो भी पढ़ा है, आज जो भी स्कूल कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको शिक्षा कहते हैं, ये विद्या नहीं है।
विद्या और शिक्षा में फर्क है ना। विद्यारंभ संस्कार कराते हैं तो बात बताते नहीं। जो हमेशा विद्यमान है उसका ज्ञान, आत्म तत्व का ज्ञान, चेतना का ज्ञान, ये विद्या में आता है नहीं। और बाकी जो है रसायन और फिजिक्स और ये वो जो मोटा मोटा ज्ञान है, इसको सांसारिक ज्ञान कहते हैं। गणित है, राजनीति है, इतिहास है, भूगोल है, ये सांसारिक ज्ञान है। आप विश्वास करिए, आप गुरुदेव से जुड़ गए हैं तो आपको सौभाग्य आ गया है, आपको समझ में आ गया है कि मेरे को साधना करनी है, ये सौभाग्य की बात है। अब एकदम से आप सोचोगे कि मैं उतनी साधना कर लूँ जितनी गुरुदेव की थी, या अमुक संत की थी, या अमुक की थी, और हिमालय पहुँच जाऊँ, और मेरी तकदीर में हिमालय जाना नहीं लिखी है, इसलिए भगवान मेरी तो तकदीर ही खराब है। तो इस ढंग की सोच आपको बदलनी पड़ेगी। ये नकारात्मक सोच है। आप पॉजिटिवली सोचेंगे ना कि भाई हम कम से कम जुड़ तो गए, अब जुड़ गए, रास्ता तो समझ में आ गया, अब ये करेंगे। अब रास्ते को समझने के लिए, मैं आपको शुरुआत में बताया ना, मैंने एक प्रवचन सुना तो बहुत अच्छी बात पता चली। तो वो बात जो है वो गुरुदेव से जुड़ी हुई बात है। जब गुरुदेव कहते हैं ना कि भाई मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं आत्म तत्व हूँ, मैं वही परम तत्व हूँ, मैं वही तत्व हूँ, सोहम, वो भटका हुआ देवता, घुमा फिरा के बात यही आएगी कि अपने आप को जानना पड़ेगा, है ना। तो खैर ठीक है। तो उसमें एक उदाहरण बताया था, और ये विज्ञान के साथ है, इसलिए विज्ञान के लोग तो विज्ञान के लोगों को समझ में आएगा, विज्ञान के लोगों को समझा। भाई हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं, मतलब हमारे भीतर कोई बुराई नहीं है। गुरुदेव ने कह दिया कि आप सच्चिदानंद स्वरूप हो, तो गुरुदेव ने झूठ बोला क्या? इतने ऋषि मुनियों ने कहा, वेदों ने कहा सोहम मैं वही परम तत्व, तो वेदों ने, ऋषि मुनियों ने झूठ कहा क्या? नहीं, उन्होंने झूठ नहीं कहा, तो हमको ऐसा अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? तो उसको समझाने के लिए उन्होंने कहा कि भाई आपने पानी देखा है? हाँ साहब देखा है। तो लोग पानी को कहते हैं कि ये पानी जो है गंदा हो गया है, इसमें मिट्टी आ गई है, इसमें धूल आ गई है, इसमें ये केमिकल आ गया है, और केमिकलों ने पानी को गंदा कर दिया है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि भाई आज हमको शुद्ध हवा भी नहीं मिल रही है, शुद्ध पानी भी नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में विकास कैसे होगा? अरे भाई इसी चीज़ को समझना है हमको। अगर ये बात समझ में आ गई ना तो आगे पूरा आपके सामने क्लियर हो जाएगा। पानी कभी अशुद्ध नहीं होता, उन्होंने कहा, जिनका प्रवचन मैं सुन रहा था। अब वो गुरु की बात है ना कहीं से घुमा के किसी के मुंह से, किसी किताब से आपके पास आएगी, गुरु की बात आएगी। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, तो चराचर में व्याप्त है, वहाँ से ज्ञान आपके पास आ रहा है, और वो ज्ञान आपको ये बता रहा है कि पानी कभी गंदा होता ही नहीं। पानी कभी गंदा नहीं होता। पानी मतलब उसका रासायनिक स्वरूप है, 2 हाइड्रोजन के परमाणु, 1 ऑक्सीजन का परमाणु, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 और ऑक्सीजन की 2, तो ऑक्सीजन के साथ, 1 ऑक्सीजन के अणु के साथ 2 परमाणु के साथ 2 हाइड्रोजन के परमाणु मिले तो पानी बन गया। अब उसमें तीसरा अणु कहीं से घुसाओगे तो फिर वो पानी नहीं रहेगा। जब हम पानी की बात कर रहे हैं तो H2O ही होता है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, यही पानी होता है। तो पानी गंदा कैसे होगा? पानी गंदा नहीं होगा। पानी अलग चीज़ है और गंदगी अलग चीज़ है। अगर पानी में गंदगी है, भाई वाटर फिल्टर प्लांट होते हैं तो उसमें पानी को साफ़ किया जाता है ना। कैसे साफ़ किया जाता है? पानी को साफ करना और अपने आप आत्मचेतना को साफ करना एक ही बात है, एक ही बात। अब उसमें फिटकरी डाल रहे हैं, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाल रहे हैं, या जो भी उनकी वैज्ञानिक प्रक्रिया है सेटिंग की, ऑक्सीडेशन की, वो करके कर रहे हैं, आपको पानी शुद्ध मिल रहा है ना। तो पानी ही है। लोगों के लैट्रिन बाथरूम से जो पानी जा रहा है, सीवरेज से जो पानी जा रहा है, यही पानी रिसाइकल होकर हमारे पास फिर से आता है ना। इस बात को हमें अच्छे से समझना पड़ेगा कि पानी गंदा नहीं होता, पानी के साथ गंदगी चिपकी होती है। पानी गंदा नहीं होता, पानी के साथ गंदगी चिपकी होती है, और जिस पानी के साथ गंदगी चिपकी होती है वही पानी बेकार माना जाता है, निरुपयोगी माना जाता है, उसको बहा दिया जाता है, उसी को गंदा पानी कहते हैं। गंदा पानी मतलब जिसके साथ गंदगी चिपकी है। हर इंसान सच्चिदानंद स्वरूप है, उसके साथ गंदगी चिपकी है। कषाय कलमश, बुरी मान्यताएं, धारणाएं, ये सब चिपका हुआ है। इसकी वजह से दुख है, इसकी वजह से परेशानी है, इसकी वजह से मनुष्य का डिवैल्यूएशन हुआ है। किसी आदमी को खराब आदमी इसी आधार पर बोलते हैं कि उसके साथ कितनी गंदगी चिपकी है। अब साधना मतलब इस गंदगी को हटाना।
पानी भी जैसे फिल्ट्रेशन प्लांट में फिल्टर होता है, ऐसे ही यहाँ पर भी है, मनुष्य को भी फिल्टर करना है। मनुष्य सच्चिदानंद स्वरूप है, उसके साथ कसाय कल्मश जुड़ गए हैं, चिपक गए हैं। इन कसाय कल्मशों को हटाना, इसीलिए गायत्री है, इसीलिए यज्ञ है, इसीलिए गुरु है, इसीलिए सारे सुविधा के साधन है। अब आपको मन नहीं लग रहा है साधना में मन नहीं लग रहा है, तो इसीलिए नहीं लग रहा है कि साधना में आप लगेंगे तो आप तो अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएंगे, सच्चिदानंद स्वरूप में। तो उसके लिए आपको गंदगी हटाना पड़ेगा ना, उसके लिए गंदगी हटाना पड़ेगा। और गंदगी हटाने का काम झंझट वाला काम है, गंदगी हटाने वाला काम झंझट का काम है, क्योंकि गंदगी चिपकी हुई है, उसको चिपकने में मज़ा आता है गंदगी को। हमारा शरीर जो है ना, ये तमस प्रकृति का है, तो तमस प्रकृति जड़ता की प्रकृति है। आपको नींद आएगी, आपको मन भटकेगा, आपको भोग करने की इच्छा होगी, आपको सब जो अच्छी चीज़ें फालतू की चीज़ें लगेंगी, क्योंकि ये तमस का शरीर है। अब काजल की कोठरी है भैया, काला तो लगेगा ना, अब लगा है काला, उस कालेपन को हटाना है, उस कालेपन को हटाना है। अब उसमें हमको तकलीफ हो रही है भाई, बच्चे को नहलाते हैं, उसके हाथ पैर में मैल जमा रहता है, माँ उसको रगड़ रगड़ के नहलाती है, बच्चा रोता है कि नहीं अम्मा मैं नहीं नहाऊंगा, नहीं रगड़ूंगा, इतना मत एक रगड़ो, तो वो अम्मा उसकी दुश्मन थोड़ी है। लेकिन जब तक वो मैल हटेगा नहीं, बच्चे की चमड़ी अच्छी होगी नहीं, उसके नहाने का फ़ायदा उसको मिलेगा नहीं, है नहीं। तो हमारे साथ भी यही दिक्कत है, हम भी रो रहे हैं, हम भी चिल्ला रहे हैं, हमारा भी मन भग रहा है कि नहीं मैं साधना नहीं करूँगा, मैं साधना नहीं करूँगा, क्योंकि मन चिपका हुआ है ना चेतना के साथ। भाई स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर आपने पढ़ा ना, तो सूक्ष्म शरीर में क्या है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो मन भी चेतना के साथ चिपका हुआ है, बुद्धि भी मन के साथ रह रह के दूषित हो गई है, वो भी चेतना के साथ चिपक गई है। और चेतना स्वयं, अब चेतना तो जिसके साथ जुड़ जाती है उसी के जैसे हो जाती है ना। अब हमारी चेतना मनुष्य शरीर में है तो हम अपने आप को मनुष्य मान रहे हैं, हमारी चेतना गाय के साथ, कुत्ते के शरीर के साथ जुड़ जाएगी तो हम अपने आप को गाय और कुत्ता समझेंगे। हर गाय मार से भगती है, हर कुत्ता मार से भगता है, उसको खाना चाहिए, उसको पीना चाहिए, उसको सेक्स चाहिए, जो जो हमको चाहिए वो सब उसको चाहिए। हमारी चेतना जब गाय के शरीर में गई तो उससे जुड़ गई, अपने आप को गाय मानने लगी। अब हम मनुष्य के शरीर में हैं, मनुष्य से जुड़ गए हैं, लेकिन हम अपने आप को मनुष्य नहीं मान रहे हैं, हम अपने आप को मनुष्य नहीं मान रहे, यही हमारी समस्या है। तो साधना के द्वारा हम इस मैल को, इस दुर्बुद्धि को, इस कषाय कल्मश को हटाएंगे। यही गायत्री की प्रार्थना है, हाँ, यही गायत्री की प्रार्थना है। धियो यो न प्रचोदयात्, आप हमारे भीतर आइए, हमारे भीतर की गंदगी को हटा दीजिए, भस्म कर दीजिए। गायत्री पाप नाशिनी, ये पाप, यही सब पाप कहलाते हैं जो दुख दे रहे हैं, इसी को भस्म करती है। आप ये सोच करके देखो कि कोई बहुत अच्छा संगीतकार नहीं बन पाया, कोई बहुत अच्छा गायक नहीं बन पाया, या कोई बहुत अच्छा क्रिकेट का खिलाड़ी नहीं बन पाया, कि कोई अच्छे नंबरों से पास नहीं हुआ, या डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, कमिश्नर नहीं बन पाया। तो ये नहीं बन पाया, उसके सामने में अवसर था, वो मेहनत करता, अपने आप को उस काम में झोंक देता तो वो निश्चित रूप से उसमें सफल हो सकता था। लेकिन उसने झोंका नहीं, क्यों? नींद प्यारी थी, कष्ट नहीं करना था। अरे चलो ना सो जाते हैं, अरे चलो ना पिक्चर देख के आ जाते हैं, चलो ना आज तो पार्टी करते हैं, तो इसी में लगे रहे। अब आपने वो काम किया ही नहीं तो वो परिणाम भी नहीं मिल रहा है। अब वो परिणाम नहीं मिल रहा, जो परिणाम मिल रहा है वो आपको मंजूर नहीं है। आपने स्वाध्याय के लिए समय नहीं निकाला, आपने सत्संग के लिए समय नहीं निकाला, अब आपके दिमाग में दूसरा विचार आता भी नहीं। तो हर तरफ से जो मुसीबतें, जो दरवाजे बंद दिख रहे हैं, वो हमारी करने की वजह से की हुए हैं ना। जो परिणाम मिल रहा है वो आपको मंजूर नहीं है। उसको ऐसा मिला, मेरे को ऐसा क्यों नहीं मिला? उसका नाम हो रहा है, मेरा नाम नहीं हो रहा। तो हम और ईर्ष्या पाल रहे हैं, क्रोध पाल रहे हैं, बदले की भावना पाल रहे हैं, और हिंसा पाल रहे हैं, सब बहुत सारी चीज़ें पाल रहे हैं, लेकिन हम साधना नहीं कर रहे हैं, साधना नहीं कर रहे हैं। और जब तक साधना नहीं करेंगे, अपने कषाय कल्मशों को, अपनी जो ये जड़ता है इसको हटाएंगे नहीं, तब तक हमको भी कुछ नहीं मिलेगा। अब आप कह रहे हैं कि हमारा मन साधना में नहीं लग रहा, तो क्यों नहीं लग रहा है? ये गंदगी की वजह से नहीं लग रहा है। अब हमने गाना तो गा लिया कि निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते, श्याम सूर्य की बाँह पकड़ते, साग विधुर घर खाते। अब ये गीत गा लिया, लेकिन मन को निर्मल बनाने की और स्वच्छ करने की वो बात नहीं आई। तो मन चिपका हुआ है चेतना के साथ, तो चेतना भी गंदी मानी गई ना, चेतना भी गंदी मानी गई।
और चेतना गंदी मानी गई तो जब तक वो गंदगी साफ नहीं होगी दुख दर्द मिलते रहेगा। दुख दर्द मिला ही इसीलिए है कि आप सीखो कुछ, उसको साफ करना है, सीखो, नहीं तो दुख दर्द मिलते रहेगा। ये ईश्वरीय व्यवस्था है, इस ईश्वरीय व्यवस्था को समझना पड़ेगा। गुरु से जुड़ गए हैं, साधना का अवसर मिला है, नहीं बनता माने क्या, नहीं बनता माने क्या, मन नहीं लगता माने क्या। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो समझ जाइए, समझ में नहीं आ रहा तो समझ जाइए। अब ये अवांछनीयता जो हमसे चिपकी है, ये जो मैल चिपका है, ये मैं नहीं हूँ। और ये मैल जब तक हटता नहीं है, अब ये हटता इसलिए नहीं है कि हम संसार में रहते हैं और यहाँ पर अधिकांश लोग हैं, सभी लोग तो पशु योनि से बढ़कर मनुष्य योनि में आए हैं ना। और शरीर चूँकि पृथ्वी तत्व की प्रधानता है शरीर में, तो पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, सभी कर रहे हैं, तो ये उसी के साथ ऐसे ऐसे संस्कार जा रहे हैं, तो सारी मनोवृत्ति उधर ही जा रही है, ये आपको सबको मालूम है। लेकिन समाज में चलन ऐसा है, समाज में चलन ऐसा है। हाँ, कैसा है? ज़्यादा पैसा होना चाहिए, अच्छा बड़ा घर होना चाहिए, बढ़िया कार होनी चाहिए, बढ़िया पति होना चाहिए, बढ़िया पत्नी होनी चाहिए, बच्चे अच्छे होने चाहिए, बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाने पीने के लिए होनी चाहिए, है ना, बढ़िया मनोरंजन के साधन होने चाहिए। ये सब समाज में हो रहा है, हम इसको देख रहे हैं और उसका असर फिर हमारे ऊपर होता है। हम वही सब करने की कोशिश करते हैं। ऐसी ही हमारी वासनाएं बनी हैं, ऐसी ही हमारी इच्छाएं बनी हैं, हमारा मन इसी में लगा रहता है। तो अब साधना कैसे अच्छी लगेगी? साधना में तो ठीक इसका उल्टा होता है। साधना में इसका ठीक उल्टा तितिक्षा बढ़ाई जाती है ना। साधना में अन्न ऐसा होना चाहिए, सोना ऐसा होना चाहिए, उठना बैठना ऐसा होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, तो हर जगह सुधार की बात होती है। और यहाँ हर जगह भोग वाली बात आ रही है, ऐशो आराम वाली बात आ रही है, तामसिकता की बात आ रही है। तो ये डिफरेंस आता है, इसीलिए साधना नहीं हो पाती। अब दिमाग तो कहता है नहीं, गुरु बनाए हैं, गुरुदेव ने कहा है तो हमको करना चाहिए, तो हम करने के लिए बैठ भी जाते हैं, पर उसमें परफेक्शन नहीं आ पाता। जैसे करना चाहिए वैसा हम करते नहीं हैं, टालम टोली होती है, कुछ अपनी तरफ से जोड़ देते हैं, है ना, इसलिए वो प्रभावित नहीं हो पाता फिर। अब योगस चित्त वृत्ति निरोधा, योग वही है, ईश्वर से जुड़ने का वही है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध। अब हमसे वही नहीं हो पाता। हम साधना में बैठ जरूर जाते हैं लेकिन हमारा मन वही घूमते रहता है, फिर उसके बाद में हमारा काम करते। तो अपने आप को कठोर तो बनाना ही पड़ेगा, है नहीं, कहीं तो आप उसको निषेध लगाना पड़ेगा ना। चित्त वृत्तियों का निषेध नहीं करेंगे तो चित्त में वही बातें आते रहेंगी, फिर आप कहेंगे हमारे से साधना नहीं होती। हमारे मन में हमको यह बात बिठानी पड़ेगी कि मैं मन नहीं हूँ। मेरे मन में जो विचार उठ रहे हैं ये मेरे विचार नहीं है, ये मन के विचार हैं, मन के संस्कार हैं, पुराना जो जमा है वही उभर के बाहर आ रहा है। मैं शरीर नहीं हूँ। अगर मेरा शरीर बीमार हो रहा है, अगर मेरा शरीर आड़ा टेढ़ा है, मैं स्त्री हूँ, महिला हूँ, पुरुष हूँ, आज उस रूप में हूँ, मेरी चेतना बंध के यहाँ आ गई है, लेकिन मैं मन भी नहीं हूँ और मैं शरीर भी नहीं हूँ। ये तो गंदगी है जो मैंने पाल के रखी है, अब भुगत रहा हूँ। मेरे घर में ऐसी व्यवस्था है, मेरी पत्नी ऐसी, मेरा पति ऐसे, मेरा बच्चा ऐसे, हमारे यहाँ तो माहौल ही नहीं। तो हर आदमी को हिमालय में जा करके तो साधना नहीं करेगा। अपने गंदगी को ढूंढ करके, अपने कसाय कलमशों को, अपनी नकारात्मकता को ढूंढ करके, अपने आलस्य प्रमाद को समझ करके उसको हटाना और समय का, जीवन का, साधनों का सदुपयोग करना है। अब समय, जीवन, साधनों का सदुपयोग हम कर नहीं रहे हैं तो मत करो भाई, मत करो। नहीं मेरी तकदीर खराब है, तकदीर तुम्हारी खराब नहीं है, तकदीर तुम्हारी अच्छी है, नहीं तो गुरु नहीं मिलते। तकदीर तुम्हारी अच्छी है, मनुष्य शरीर मिल गया है, तकदीर अच्छी है, गुरु मिल गए हैं ना, वो उन्होंने साधना की विधि भी सिखा दिया। अब तुम्हारी लड़ाई ना अपने गंदगी से है, कसाय कलमश से है। तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, गुरुदेव ने बता दिया। उसमें तो दूसरा ये मिला हुआ नहीं है, तुम्हारी तकदीर खराब नहीं है, ये सारा चिपक गया है, चिपका हुआ मामला है, इसी को हटाना है। यही बात चेतना के लिए कही गई है, यही बात आत्मा के लिए कही है कि आत्मा कभी दूषित नहीं होती। हर आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप ही है। हर आत्मा वही परम तत्व है। चेतना एक अलग तत्व है और भौतिकता ये अलग तत्व है। तो जिसको हम दोष कह रहे हैं, जिसको हम विकृतियाँ कह रहे हैं, जिसकी वजह से मन भटक रहा है, बता रहे हैं, वो चीज़ें अलग हैं। और वो चीज़ें अगर हमारे साथ जुड़ गई हैं, चिपक गई हैं, पानी के साथ चिपकी हैं, वो पानी को उन्होंने गंदा नहीं किया है, पानी के साथ चिपक गई हैं। अब ये बहुत बड़ी बात है, इस बात को समझना है कि पानी गंदा नहीं होता, पानी के साथ गंदगी चिपक गई है,
उस चिपकी हुई गंदगी को जैसे वाटर फिल्टर प्लांट में अलग किया जाता है, ऐसे ही अलग किया जाता है। हम सच्चिदानंद स्वरूप है और हमारे साथ गंदगियाँ चिपक गई हैं। अब गुरुदेव की भाषा में इसको क्या कहते हैं? अंतः के कषाय कलमश, अंतः के कषाय कलमश कहते हैं। आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, परमात्मा का ही स्वरूप है, वो गंदा हो ही नहीं सकता। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, शुद्ध है और चेतना स्वरूप है, तो वो तो गंदा हो ही नहीं सकता। उसके साथ जो चीज़ चिपक गई है उसको झटकाना है। साधना में हम क्या करते हैं? साधना में उस गंदगी को झटकाने का काम करते हैं, उस गंदगी को झटकने का काम करते हैं। गंदगी झटक जाए तो पानी शुद्ध है, गंदगी झटक जाए तो पानी शुद्ध है। तो इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि तुम वही परम तत्व हो। हमको विश्वास नहीं होता, मैं तो राधे श्याम हूँ, मैं तो फलाना हूँ, मैं तो ठिकाना हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। यह हमारा अहंकार बता रहा है। अहंकार भी अशुद्धि है, अहंकार भी अशुद्धि है। आप याद करिए ना, आपको पंचकोशी साधना की बात बताई गई, 5 तत्वों की बात बताई गई, आपको स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर की बात बताई। जरा उसमें दिमाग लगाइए और सूत्रों को जोड़िए, उसमें दिमाग लगाइए और उन सूत्रों को जोड़िए। सूक्ष्म शरीर क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार। आपको सबको रटा हुआ है मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो यही मन तो परेशान कर रहा है, यही बुद्धि तो मलिन हो गई है, यही चित्त तो ठिकाने में नहीं है। चित्त माने चेतना, चेतना ठिकाने में नहीं है ना, उसको वो भटक गई है, वो मन के चक्कर में, कामनाओं के चक्कर में, वासनाओं के चक्कर में। तो इन कामनाओं को, इन वासनाओं को, इन चित्त की अशुद्धियों को दूर करना, यही तो साधना है। और ये हमारा शरीर फिल्ट्रेशन प्लांट है, हमारा शरीर फिल्ट्रेशन प्लांट है। हमको शरीर मिला ही इसीलिए है कि हम फिल्टर करें अपनी चेतना को। चेतना शुद्ध है, परम तत्व है, लेकिन उसके साथ अशुद्धियाँ जुड़ गई हैं। अब आप कह रहे हो कि मेरा मन नहीं लग रहा है साधना में, मेरा ध्यान नहीं लग रहा, तो मन नहीं लग रहा है, साथ धर नहीं लग रहा है, ये क्या बात है? आपको तो खुश होना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए कि आपके दुख के, मुसीबत के जो कारण हैं, जिनकी वजह से साधना नहीं हो पा रही है, साधना करना जरूरी है, अब ये कारण तो पता चल गए, तो ये तो अच्छी बात है, तो इसको दूर करना है। अब आप अगर बोलेंगे कि मेरे से दूर नहीं हो रहे हैं, तो दूर नहीं हो रहे हैं मतलब आपकी इच्छा नहीं है करने की, आप नहीं कर रहे हो। आप करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो कैसे हो जाएगा? तो फिर पूरी बात का सारांश क्या निकला? पूरी बात का सारांश यही निकला कि मैं वही परम तत्व हूँ और ये जो मन है, ये जो शरीर है, ये कुछ गलत चिंतन किया है, कुछ गलत कर्म किए हैं, कुछ मन में गलत भाव बनाए हैं, उसकी वजह से इस स्थिति में है और ये मुझको दुख तकलीफ़ दे रहा है, ये मुझको दुख तकलीफ़ दे रहा है। अब आपको मालूम है कि मेरे पैर में कांटा गड़ गया, तो भाई आपको कांटा खुद ही निकालना पड़ेगा ना, खुद ही निकालना पड़ेगा। आप बोलो नहीं मेरी इच्छा नहीं हो रही है, मेरा मूड नहीं हो रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा है कांटा निकालने में, तो फिर भुगतते रहो, फिर भुगतते रहो। गुरु की कृपा, गुरु का अध्ययन कीजिए, गुरु क्या बोल रहे हैं उसको समझिए, है ना, उसमें हमारी भलाई है, इस बात को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। हैं? समझ गए तो रोना क्या, जाग गए तो सोना क्या? समझ गए तो रोना क्या, जाग गए तो सोना क्या? आपको समझ में आ गया गुरुदेव क्या बोल रहे हैं? मैं चेतना हूँ, मैं परम तत्व हूँ, चेतना कभी गंदी हो ही नहीं सकती। भाई हम चलते चलते सड़क में गिर जाते हैं, धूल मिट्टी चिपक जाएगी, गोबर चिपक गया, हम उसको झाड़ देते, धो देते, फिर बढ़िया हो गए ना, और क्या है, झाड़ छोड़ के साफ हो गए, फिर अपनी ज़िंदगी चलने लगी। अब हम कहेंगे नहीं साहब मैं तो गंदा हो गया हूँ और मुझको झाड़ना ही नहीं है अपने आप को, मेरी तो इच्छा ही नहीं होती झाड़ने की, तो मत झाड़ो भाई, तुम्हारी मर्जी, मत झाड़ो। ये जागरण है, ये जागृति है, यही चेतना का लक्षण है। इसी जागृति को, इसी चेतना को बढ़ाने के लिए, इसी चेतना को वृद्धि करने के लिए तो ऊर्जा को ऊपर उठाने वाली बात होती है ना, मूलाधार से सहस्त्रस्थल तक ऊर्जा ऊपर उठानी माने क्या करना है? अपने कषाय कलमश दूर करना माने क्या करना है? ईश्वर के अनुशासन में जीना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव लेकर जीना है, आत्मशोधन करना है, दूसरे को ऊंचा उठाने की कोशिश करनी है। जब दूसरे को ऊंचा उठाने की कोशिश करोगे तो परमात्मा तुमको ऊंचा उठाएगा। जब दूसरे को दान दोगे, दूसरे की सेवा करोगे तो परमात्मा तुम्हारी सेवा सहायता करेगा। दूसरे को बुरा भला सोचोगे, दूसरे की निंदा करते रहोगे तो वही विकार, वही बुराई तुम्हारे भीतर पैदा हो जाएगी। साधना में इसको वॉच करना है, इसको देखना है,
यही बात अभी तक अपन ने बताई है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझसे साधना नहीं बन रही है, सफल नहीं हो रही है, तो उसको सबसे पहले इस बात को जानना पड़ेगा कि मैं क्या हूँ। जब ये समझ में आएगा मैं सच्चिदानंद हूँ और मैंने सच्चिदानंद होने के बावजूद इस तरह की गलत कामनाएं की, इस तरह की गलत वासनाएं पाली, इस तरह की गलत प्रयास किए, इसलिए मुझको दुख हो रहा है, मुझको ठीक करना है, तो करो। गुरुदेव तो यही बताने के लिए आए हैं, ऐसे ही ठीक होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत लोग यहीं आकर अटक जाते हैं। साधना हमारे फायदे की चीज़ है। साधना मतलब माला नहीं, साधना मतलब यज्ञ नहीं, साधना मतलब और आस्वाद व्रत करना और वो करना, वो नहीं। साधना मतलब अपने मन को साधना है, अपने विचारों को साधना है, अपने भावनाओं को साधना है। मन, विचार और भावनाओं को देखना है, वॉच करना है, कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है। और उसका तरीका ये कि आप गुरु को साहित्य अध्ययन करेंगे, गुरु की संगत करेंगे, सत्संग करेंगे, तब समझ में आएगा कि गलत क्या है, सही क्या है। अभी तो सिनेमा की संगत हो रही है, अभी इंटरनेट की संगत हो रही है, अभी अड़ोसी पड़ोसियों की संगत हो रही है, उसी हिसाब से हम काम कर। नहीं साहब, बड़ा सा बंगला बना लिया, बड़ी सी कार खरीद लिया। अरे भैया तू 6 कमरे का मकान बना लिया, बहुत बढ़िया कार खरीद लिया, मार्बल लगा दिया, सब कर दिया, सब हो गया। उसको सफाई करने के लिए तेरे को लेबर लगेगा, तू साफ करेगा? नहीं लगेगा। इतना अच्छा अच्छा खाना बनाएगा, खाना बनाने के लिए तेरे को आदमी लगेगा, खुद बनाएगा? नहीं बनाएगा। फिर उन सब के लिए पैसा फिर जुगाड़ करेगा, फिर पैसे की हाय हाय कभी ख़त्म नहीं होगी। फिर पैसे की हाय करने में तो लोग मेरे को अच्छा बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, उधर भी ध्यान जाएगा। क्योंकि सारी खुशी हमारी इसी बात पर रहती है कि लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं कि नहीं, लोग मुझको अच्छा बोल रहे हैं कि नहीं। तो उल्टा उल्टा देखेंगे और उल्टे उल्टे में अपना समय, अपने साधन सब उसी में लगाएंगे, तो फिर कैसे बनेगा? तो आत्म सुधार, अपनी साधना कैसे होगी? इंद्रिय संयम, समय संयम, विचार संयम का अभ्यास इसीलिए बोला गया है, इसीलिए बोला गया है। अब इतना बड़ा बोझा पाल लोगे, अरे इतना बड़ा बोझा क्यों पालते हो भाई? कम में निर्वाह हो सकता है, 2 कमरे के घर में रह सकते हो, तो 36 कमरे का महल बनाने का क्या मतलब है? उसी को कमाई करने में पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। आपका उद्देश्य मकान बनाना नहीं है, आपका उद्देश्य कार खरीदना नहीं है, आपका उद्देश्य इज्जत कमाना नहीं है, आपका उद्देश्य है सुखी रहना। तो सच्चिदानंद स्वरूप ऑलरेडी आप हैं, उसी स्वरूप में चले जाइए। जो भी इधर उधर की बातें हैं जो आपको समझ में आई उनको हटाइए। साधना यही है, आप गुरु की उपासना करिए, गुरु से प्रेरणा मिलेगी, श्रद्धा करिए, विश्वास करिए, है ना। श्रद्धा विश्वास के साथ गुरु के आदेशों पर चलिए, सब कुछ भला होगा, गुरुदेव आपकी सहायता करेंगे। अब ऐसा मत बोलना कि साधना नहीं बनती। साधना हमारे फायदे की चीज़ है, ये हम नहीं महसूस करेंगे तो साधना होगी भी नहीं। ठीक है, तो आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो हमारे अच्छे लगते हैं, लाइक करते हैं, आप शेयर करते हैं, ऐसा ही किया करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक विचार क्रांति का ये संदेश पहुँचाइए, है ना। गायत्री माता का प्रसाद, गुरुदेव का प्रसाद तो यही है। तो ठीक है, उम्मीद है आप अपने हिस्से का काम आप करेंगे। हमने अपने वीडियो डाल दिया, अब आगे काम आपका है। ठीक है, सभी को प्रणाम, नमस्कार।